व्यूअर्स, लेक्चरशिप के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन आप लोगों की जो है वो स्टार्ट हो चुकी होगी। तो इंटरव्यू के हवाले से जितने क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे हैं वो 1 बाय 1 इंशाल्लाह मैं सारे खुद डील करूंगी। जहाँ पे भी मुझे नज़र आया कि मुझसे कोई क्वेश्चन किया जा रहा है ग्रुप में, जैसे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का कह रहे हैं बनाना और उसमें सबको ऐड करना, वो एज सच सबको वहाँ पर ऐड करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको फेसबुक पर ही डील करेंगे। उसका बेनिफिट क्या होगा, जो जिन लोगों के यूट्यूब पैकेजेस नहीं होते हैं उन लोगों को ये सोशल पैकेज में मुझे पता चला भी रिसेंटली आप लोग जो है वो सोशल पैकेजेस भी कर रहे हैं। तो आप लोगों को इस तरह सारे वीडियोस जो हैं वो फेसबुक पे भी अवेलेबल होंगी, यूट्यूब पे जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, क्योंकि मकसद तो आप लोगों को हेल्प आउट करना है ना। तो जो यूट्यूब पे इजी फील कर रहा है वो वहाँ देखेगा, जो फेसबुक पे देखना चाह रहा है वो वहाँ पे देख लेगा। अब जो इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से बात आ जाती है तो इसके 2 फेजेस होते हैं। मैं इसको 2 फेज़ में इसलिए क्लासीफाई करती हूँ कि हमारा जहन जो है वो फिर थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलता है। कुछ सवालात होते हैं प्रिपरेशन के हवाले से, ठीक है। फ़ेज़ 1 है ये आपका। दूसरा फेज़ है कंडक्शन ऑफ इंटरव्यू, जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा होगा। इन्हीं 2 के हवाले से आप लोग जो है वो तैयारी करते हैं, ठीक है। अब प्रिपरेशन फ़ेज़ जो हमारा पहला फ़ेज़ आ जाता है, इस फेज़ में आप लोगों ने जो है वो इन चीज़ों पर फोकस करना है कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। फ़िलहाल आज मैं इसको डील कर रही हूँ, ठीक है। जो टाइम शॉर्टेज है मैं उस चीज़ को कोई बैरियर नहीं बनाना चाह रही कि वो रुकावट ना बने आप लोगों की तैयारी में। मेरे पास वक्त जो है वो ज़रा कम होता है, तो मैंने ये सोचा है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चला जाए। तो प्रिपरेशन फेज़ जो है उसको मैं शॉर्टली आज ब्रीफली आप लोगों को बता देती हूँ, आपने इसको कैसे लेके चलना है। नंबर 1 तो जो है आपने सारी जो अवेलेबल बुक्स थी जो आप लोगों ने पहले स्टडी की हैं आपने उनको रिवाइज़ करना है, ठीक है। और क्रक्स जो है वो मैं लाजमी आप लोगों को कहूँगी दोबारा रिवाइज़ कर लें। ये स्पेलिंग मिस्टेक थी, इसको मैंने करेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब क्रक्स हो गई आपके पास, क्योंकि क्रक्स है और इसमें आपके पास सारे सब्जेक्ट शॉर्टली अवेलेबल हैं। क्वालिफाई है आपके पास, जिसमें सारे जो हैं वो सब्जेक्ट्स शॉर्टली अवेलेबल हैं। क्वालिफाई गाइड में यहाँ पे कह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास कारवां हो गई, कारवां का जो सब्जेक्टिव पोर्शन है। तो इन सब को या जो भी आपके पास प्रिपरेशन के लिए बुक्स मौजूद थी उनका आप सब्जेक्टिव पोर्शन अच्छे से करें और रिवाइज़। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये बुक्स हैं BEd एमएड की बुक्स जो अवेलेबल हैं आपके कोर्सेज से रिलेटेड। और एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो इंटर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर टेक्स्ट बुक, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके पास 3rd ईयर और 4th ईयर की बुक्स जो हैं उर्दू में मकबूल अहमद साहब की। अब रीज़न क्या है, टेक्स्ट बुक और ये जो सारी हैं हमारे पास ये मिलाकर हो गई ये 4 किताबें। इन 4 किताबों के अंदर आपके पास है उर्दू मीडियम। अब जिन लोगों का उर्दू मीडियम नहीं उन्हें इशू तो बहुत होगा ये पढ़ने में, ठीक है। मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एटलीस्ट इंटर को तो चैप्टर वाइज जो है वो शॉर्टली वीडियोस में रिवाइज करवा दूं उन लोगों के लिए जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। अब बात यह है कि जब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि तालीम के वज़ाइफ क्या हैं, तो आप तो कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज यू हैव रेड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। आपने पढ़ा है फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे मैंने रेड बोला अभी, ठीक है। रीड को इट्स सेकंड फॉर्म इज़ रेड। तो आपने जो है वो पढ़ा है उसको उर्दू मीडियम, तो आप दूसरे मीडियम को भी साथ साथ करेंगे बिकॉज आपका जो इंटरव्यू की जो लैंग्वेज होती है वो ब्लेंड होता है, एजुकेशन में ब्लेंड होता है। जितने भी आप लोग रूल सुनेंगे उनको जनरलाइज नहीं करना, ठीक है। जो लेक्चरर इंग्लिश है वो कभी भी उर्दू नहीं बोलता, उसके सब्जेक्ट की डिमांड है। लेक्चरर उर्दू जो है वो उर्दू ज़ुबान में उसका इंटरव्यू होता है। तो जो हमारा है वो ब्लेंड चल रहा है। अभी एक टाइम ऐसा आ जाएगा ब्लेंड नहीं चलेगा, ठीक है। सारा इंग्लिश मीडियम हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सेशन चल रहे थे हमारा, अभी वो ख़त्म नहीं किया गया। BA जो है वो अब ख़त्म कर दिया गया, लेकिन अभी भी लास्ट सेशन गुजर के गया है। तो अभी वो उन चीज़ों को नहीं ख़त्म कर सकते इंटरव्यूज़ में से, वो उर्दू वाली चीज़ें, तालीम के मकासिद, ये सारा कुछ, निसाब क्या होता है और उसके बाद तदवीन निसाब क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इन किताबों को पढ़ने के बाद क्लियर होंगी। आप वहाँ पर बैठ के ट्रांसलेट नहीं कर सकते पहले अपने दिमाग में कि तदवीन निसाब जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट है, अब आपने करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में बताना है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल देयर। वहाँ पे आपको नेचुरली इन चीज़ों को पहले ही अपने जो है वो इल्म के अंदर पहले ही एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो आपने ये बुक्स जो है वो लाजमी रिवाइज़ करनी है, ये वाली 4। ये सारी ऑप्शन में मैं कोई ऐसा वो नहीं करती कि आप फ़लाँ बुक जो है वो लाजमी करें। मेरे पास ये मौजूद थी, क्वालिफाई गाइड थी, कारवां थी। मैंने हर जगह से जहाँ से सब्जेक्टिव अवेलेबल था उसको पढ़ा था, ठीक है। जो नोट्स अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी के आप उनको पढ़ें, अपने नोट्स को पढ़ें, जो किताबें मिलती हैं आपको पढ़ें। मैं तो बहुत सारी बुक्स रेकमेंड करती हूँ। लोग कहते हैं इतनी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, तो मेरा फोकस कभी भी जो है वो सिर्फ जॉब लेना नहीं था। मेरे करीबी लोग इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं कहती हूँ इल्म की दरियाफ्त की प्यास होनी चाहिए आपके अंदर। आप नॉलेज को फोकस करें, जो किताबें खरीद सकते हैं वो खरीदे, जो नहीं खरीद सकता वो कम अज़ कम फिर इनको फोकस करें, ठीक है। आप जो है वो हर किताब के लिए अलग, आप मैनेजमेंट के लिए मैं कहती हूँ SP रॉबिन्स लें, साइकोलॉजी के लिए
एस के मंगल में कहती हूँ, आप नहीं वो सारी किताबें लेते हैं, आप एटलीस्ट आप लोगों के पास ये तो होंगी, इनको आप रिवाइज़ करें, ठीक है। इसकी सब्जेक्टिव पोर्शन को रिवाइज़ करें। बीएड रेमेड बुक्स किसी फेलो से आप लोग जो है वो मंगवा लें, वो आप लोग रिवाइज़ करें लाजमी, यहाँ से फिलोसफी को, साइकोलॉजी को, असेसमेंट को, करिकुलम को। तो ये जो है वो आपका प्रिपरेशन के लिए मैं शॉर्टली आपको बता रही हूँ। अभी इसके अंदर हज़ार ऐसी चीज़ें होंगी जो रह जाएंगी, वो जैसे जैसे पॉइंट्स जहन में आते हैं मैं उसको वीडियोज़ में शामिल करूँगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जो है प्रिपरेशन की ब्रीफली मैंने आप लोगों को बता दी है। अब इसके अंदर प्रिपरेशन करते हुए आप लोगों का बिहेवियर क्या होगा, किस एटीट्यूड को लेके आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, उसके लिए मैं फ्री होकर एक और वीडियो बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ इंशाल्लाह। तब तक आप लोग जो है वो कंटिन्यू करें अपने प्रिपरेशन को। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।